नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 4 अगस्त 2025 की मुरली चचेट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग पर हम बच्चों को जो सबसे अमूल्य वर्षा दिया है, प्यार का वर्षा, उस पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है। ओम शांति। हाँ, ये प्यार का वर्षा सचमुच संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है। आज की मुरली जो 25/09/04 पर आधारित है, उसका सारी इतना मधुर है। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बिल्कुल, बहुत सीधा और गहरा संदेश। तो आज की चर्चा का मकसद है इस प्यार और बाबा की याद की गहराई को छूना, ये महसूस करना कि कैसे बाबा का ये प्यार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीती जागती शक्ति है जो हमें बदल सकती है। हाँ, इसे अनुभव में लाना है। सवाल ये है कि इस दिव्य प्यार को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिएं, खासकर जब दुनिया हमें क्रोध और नफरत की ओर खींचती है। चलिए बाबा की शिक्षाओं में इसका जवाब ढूंढते हैं। जरूर। शुरुआत ही होती है इस अद्भुत एहसास से कि प्यार का सागर बाप हमें प्यार का वर्षा दे रहे हैं। ये संगम युग यानी ये विशेष समय जब परमात्मा खुद धरती पर है, इसी अनमोल तोहफे के लिए है। ये कोई छोटी बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये वर्षा दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर है। और बाबा सिर्फ ये बताते नहीं कि वो प्यार के सागर हैं, बल्कि वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं कि इस प्यार को जीवन में उतारें कैसे। हाँ, वो श्रीमत देते हैं। हाँ, उनकी श्रीमत यानी उनकी सीधी दिव्य सलाह बहुत स्पष्ट है। हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को दुख मत दो। और ये दुख न देना सिर्फ बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है ना? बाबा तो विचारों की गहराई तक जाते हैं। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाबा कहते हैं इसकी शुरुआत होती है मनसा से, हमारे विचारों से। अगर मन में ही किसी के लिए कोई नकारात्मक या अशुभ संकल्प चल गया तो बाबा कहते हैं वो देर सवेर वाचा, बोल और कर्मणा, कर्म में आ ही जाता है। इसलिए प्यार की नींव विचारों की शुद्धता पर रखनी है। अच्छा, मतलब संकल्पों में भी स्नेह और शुभ भावना हो। जी बिल्कुल। तो ये प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक साधना है जो विचारों से शुरू होती है। और इसी साधना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अविनाशी याद। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो, देह नहीं, और मुझ बाप को याद करो। जी, और ये याद दुनियावी रस्मों जैसी नहीं है, जैसे लोग किसी के जाने पर कहते हैं भगवान को याद करो। बाबा समझाते हैं कि दुनिया वाले तो इसका अर्थ भी ठीक से नहीं समझते। हाँ, वो तो बस एक रस्म बन गई है। सही। बाबा की याद एक रस्म नहीं बल्कि आत्मा के परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली जरिया है। ये वो प्रक्रिया है जिससे आत्मा पवित्र बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। बाबा कहते हैं इस याद से विकर्म विनाश होते हैं। जी। ये कैसे होता है? सिर्फ याद करने से जन्मों के पाप कैसे कट सकते हैं, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। हाँ, ये गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। देखिए, जब आत्मा अपनी पूरी एकाग्रता और स्नेह से परमपिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, उनसे जुड़ती है। हाँ, जैसे एक कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन से परमात्मा की पवित्रता और शक्ति की किरणें आत्मा में प्रवाहित होती हैं। अच्छा, जैसे चार्जिंग होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैल आग में भस्म हो जाता है ना, वैसे ही आत्मा पर चढ़े विकर्मों के संस्कार बाबा की याद की योग अग्नि में धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। और ये डर की याद नहीं है कि भगवान सजा देगा, नहीं, ये प्रेम की, आकर्षण की याद है, प्यार के सागर से शक्ति लेने की याद है। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। मतलब याद डर से नहीं, अधिकार और प्रेम से करनी है। अच्छा, बाबा ने कर्मों की गति भी समझाई है, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे हर कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा की स्थिति और भविष्य पर पड़ता है। मोटे तौर पर समझें तो विकर्म वो खराब काम है, खासकर देह अभिमान या विकारों के वश होकर किए गए काम, जो दुख देते हैं। हाँ, जो दुख देते हैं और आत्मा पर बोझ बनकर बंधन बनाते हैं। कर्म सामान्य सांसारिक कार्य हैं जिनके फल मिश्रित हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म वो श्रेष्ठ कर्म है जो बाबा की याद में स्थित होकर देही अभिमानी अवस्था में पवित्रता और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। अच्छा। ऐसे कर्मों का कोई नकारात्मक बंधन आत्मा पर नहीं चढ़ता, बल्कि ये आत्मा की उन्नति में सहायक होते हैं। संगम युग पर हमारा लक्ष्य ही है अपने हर कर्म को श्रीमत अनुसार करके अकर्म बनाना। और इसका रास्ता फिर वही है, श्रीमत, बाबा की सलाह पे चलना। बिल्कुल। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हर बात में पूछते रहो,
मुझसे सलाह लेते रहो। उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, जैसे पुलिस वाले को भी पहले प्यार से समझाने को कहा जाता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। सोचिए, कानून लागू करने वाले को भी पहले प्यार की विधि अपनाने की सलाह। क्यों? क्योंकि जब आप योग युक्त होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यार से किसी को समझाते हैं, तो आपकी बातों में एक विशेष शक्ति होती है। सामने वाले को अनुभव होता है जैसे स्वयं परमात्मा उन्हें समझा रहे हैं। उस प्यार में ताकत है। सकते हैं बाबा याद दिलाते हैं कि सतयुग में स्वर्ग में अथाह प्यार होता है। तो क्या हम अभी उस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं? हम उसी स्थिति को बनाने के पुरुषार्थ में। बाबा हमें वो प्यार का पूरा वर्षा भी दे रहे हैं, जिसे धारण करके हमें स्वर्ग जैसा संसार बनाना है। अच्छा। और ये वर्षा लेने के लिए हमें अपनी चाल चलन भी देवताओं जैसी बनानी होगी। बाबा हमें रोज अपनी चेकिंग करने को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, चेक करो, क्या मेरे में कोई आसुरी गुण जैसे क्रोध, मोह, अहंकार का अंश तो नहीं? क्या मैं मूढ़ी तो नहीं बन जाता? छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट तो नहीं करता? ये रोज का होमवर्क है। जैसे हम मंदिरों में देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते ये महिमा कोई और नहीं, तुम्हारी ही है। तुम आत्माएं ऐसी थीं। हाँ, बाबा कहते हैं उन भक्ति करने वालों को भी ज्ञान दो कि तुम ही ये देवी देवता थे। अब इस अंतिम जन्म में फिर से पुरुषार्थ करके वो बन सकते हो। बस अपनी चाल ऐसी दिव्य बनाओ। चाल मतलब अपना व्यवहार, अपनी दृष्टि। बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि को चेक करो, कहीं ये क्रिमिनल यानी विकारी दृष्टि तो नहीं बन जाती। मुख से कोई अशुभ, कड़वी, अपवित्र बात तो नहीं निकलती। सतयुग में तो ये सब होता ही नहीं। सही बात है। मुरली में क्रोध पर तो खास चेतावनी है। बाबा ने इसे भूत कहा है, जो बहुत नुकसान करता है। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, क्रोध को तो बाबा मुख्य विकारों में गिनते हैं। ये ज्ञान मार्ग में बड़ी बाधा है। बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई, ताली 2 हाथ की बजती है। हाँ, ये तो हम सुनते आए हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये गहरी समझ है कि हम दूसरे की नकारात्मकता में भागीदार ना बने। अगर कोई सामने वाला क्रोध कर भी रहा है तो तुम समझदार बनकर किनारा कर लो। किनारा करने का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी है या कुछ और? शारीरिक दूरी तो एक पहलू है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक दूरी बनाना। यानी उसके क्रोध की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश न करने देना, उससे प्रभावित न होना। अच्छा। और फिर बाबा इससे भी आगे कहते हैं, उन पर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाओ मतलब? यानी मन से उनके प्रति शुभ भावना रखो, कल्याण की कामना करो, और मौका मिले तो प्यार से समझाओ। ये है नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलने का सक्रिय पुरुषार्थ। ये तो बहुत ऊंचा स्तर है, गुस्सा करने वाले पर फूल चढ़ाना। लेकिन शायद यही दिव्य चाल चलन है। निश्चित रूप से, खासकर जो ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, उनमें तो क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए। ये सब पुरुषार्थ का, यानी स्वयं पर मेहनत करने का हिस्सा है। हाँ जी। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये पुरुषार्थ नंबरवार होता है। कोई तीव्र गति से आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे। जो ठंडे पुरुषार्थ वाले हैं, ढीले ढाले चलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी और बाबा की भी बदनामी का कारण बन जाते हैं। ये भी बाबा ने कहा है? हाँ, बाबा कहते हैं क्रोध या किसी भी तरह की बदचलनी वाले इस मार्ग पर टिक नहीं पाएंगे। आखिर सबका हिसाब किताब तो होना ही है ना। इसी पुरुषार्थ की सफलता के लिए आज का वरदान भी है, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भाव। सफलता की विधि ही बता दी बाबा ने। हाँ, और कितनी सुंदर विधि है। त्याग यानी मेरा तेरा का भाव छोड़ना, पुरानी कमजोरियों का त्याग करना। बाबा कहते हैं त्याग से ही भाग्य बनता है। फिर तपस्या यानी दृढ़ संकल्प लेना, एकाग्रता का अभ्यास करना, अपनी इंद्रियों को जीतना, और इन दोनों का आधार हो सेवा भाव, निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सफलता निश्चित है। और इससे संगठन भी शक्तिशाली बनता है। तू मैं खत्म हो जाता है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, कोई टकराव नहीं। बिल्कुल, यही निर्विघ्न बनने की निशानी है। और फिर स्लोगन तो जैसे इस सब का निचोड़ है, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना, यही संपूर्ण अहिंसा है। सोचिए, कितनी ऊंची स्थिति। स्थूल हिंसा या कड़वे बोल तो दूर, मन के संकल्प में भी किसी के प्रति अशुभ न सोचना, किसी को दुख पहुंचाने का विचार न लाना। हाँ, यही है सच्ची संपूर्ण अहिंसा। ये सब ज्ञान, ये पुरुषार्थ,
इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए बाबा बेहद के ड्रामा का राज भी समझाते हैं। ये अनादि विश्व नाटक कैसे चल रहा है। हाँ, बाबा समझाते हैं कि ये सृष्टि चक्र अनादि काल से घूम रहा है। हम सभी आत्माएं इस मंच पर एक्टर्स हैं जो अपने अपने निर्धारित समय पर आकर अपना पार्ट बजाते हैं। सब कुछ पहले से निश्चित है, नंबरवार सब कुछ। हाँ, बाबा के ज्ञानानुसार सब नंबरवार। इस बेहद के ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखना भी पुरुषार्थ है, क्योंकि यह हमें साक्षी होकर पार्ट बजाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। अगर सब ड्रामा में निश्चित है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और बाबा इसका संतुलन बताते हैं। ड्रामा की नोंद पर निश्चय रखना है ताकि कुछ अनपेक्षित होने पर हम विचलित ना हो, स्वीकार भाव रहे। अच्छा। लेकिन साथ ही भरपूर पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि ड्रामा में हमारा श्रेष्ठ पाठ बजाना भी निश्चित है। ड्रामा पर छोड़कर आलसी बनना या गलतियां करते रहना, ये ड्रामा की गलत व्याख्या है। मतलब पुरुषार्थ करना ही ड्रामा है। हाँ, पुरुषार्थ करना ही ड्रामानुसार सही पाठ बजाना है। बाबा ने सृष्टि को एक उल्टे वृक्ष का उदाहरण दिया है, जिसका बीज यानी रचेता बाप ऊपर परमधाम में है। हम आत्माएं इस वृक्ष के पत्ते हैं। अपना अपना पाठ बजाकर वापस पवित्र बन घर जाना है। और ये सारा ज्ञान हमें गंभीर या बोझिल बनाने के लिए नहीं है। बाबा तो कहते हैं इससे खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अरे, अब हमारे सुख के दिन आते हैं, जैसे दिवाली पास आती है तो बच्चों को नए कपड़ों मिठाइयों की खुशी होती है ना। हाँ हाँ, होती है। वैसे ही हमें अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए कि अब हमारे दुख के दिन पूरे हो रहे हैं और स्वर्ग का राज्य, सुख का संसार आ रहा है। हमें अपना रूहानी श्रृंगार करना है, यानी दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनना है। सतयुग की महिमा भी बाबा बताते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, बीमारियां नहीं, भरपूर आयु। ये सब कैसे संभव होता है? ये सब पवित्रता का फल है। सतयुग संपूर्ण पवित्र दुनिया है और ये पवित्रता कोई मनुष्य, गुरु या शास्त्र नहीं दिला सकते। ये केवल पतित पावन यानी पतितों को पावन बनाने वाले एक शिव बाबा ही संगम युग पर आकर सिखाते हैं। वही कर सकते हैं। हाँ, बाबा हमें आश्वासन देते हैं कि जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ करके जो पद पाया था, वो इस बार भी तीव्र पुरुषार्थ करके वो पद अवश्य पाएंगे। ये निश्चित है। ये ज्ञान आत्मा में समाता है, बुद्धि में बैठता है और खुशी दिलाता है। बाबा ने बांधिलियों का भी जिक्र किया, जो शायद घरों में ज्ञान योग के लिए उतनी अनुकूलता न होने पर भी। हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं भी अगर तीव्र लगन से दिल से बाबा को याद करती हैं, याद में तड़पती हैं, तो वो अपने साथ रहने वाले सहज पुरुषार्थियों से भी ऊंचा पद पा सकती हैं। सच में? जी हाँ, ये याद की सच्ची स्नेह की शक्ति है। किसी के बाहरी हालात उसके पुरुषार्थ या पद को सीमित नहीं कर सकते, अगर लगन सच्ची हो। तो अंततः सब कुछ आके टिकता है प्यार भरी याद और दिव्य गुणों को धारण करने पर। बिल्कुल, बाबा का सार संदेश यही है। बच्चे, एक तो याद की यात्रा में तत्पर रहो और दूसरा साथ साथ देवी गुण भी धारण करो। इन दोनों से ही बंधन कटते जाएंगे, विकर्मों का बोझ हल्का होगा, पाप का घड़ा भरेगा नहीं बल्कि खाली होगा। आत्मा सतोप्रधान यानी अपनी मूल पवित्र स्थिति को प्राप्त कर लेगी। तो आज की मुरली का सार सचमुच दिल को छूने वाला है। प्यार के सागर पिता से प्यार का वर्षा लेना, उसे सिर्फ लेना नहीं बल्कि सबको देना, गुस्सा न करना, अविनाशी याद में रहना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, दिव्य चाल चलन धारण करना। हाँ, दिव्य चाल चलन और ड्रामा को जानकर सदा खुशी में रहना। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स थे अपनी चाल चलन देवताओं समान बनाना और क्रोध आने पर भी रिएक्ट करने के बजाय किनारा कर प्यार से समझाना। और जाते जाते बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास का इशारा दिया है, जो हमारी याद की यात्रा को और गहरा बना सकता है। अव्यक्त इशारा है। योग को ज्वाला रूप यानी बहुत पावरफुल बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बिंदी स्वरूप मतलब मन बुद्धि को एक सेकंड में सब तरफ से समेटकर एकाग्र करना। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पर अचानक सब रुक जाते हैं ना। हाँ, वैसे ही अपने संकल्पों की दौड़ धूप को, व्यर्थ की बातों को, देह भान को एक सेकंड में स्टॉप करके जहां चाहें, जैसे चाहें मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें। शक्तिशाली ब्रेक। ये सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां मन 1000 तरफ भागता है, अगर हम ये शक्ति विकसित कर लें कि एक सेकंड में ब्रेक लगाकर अपने मन बुद्धि को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें,
उसे बाबा की याद में आत्मचिंतन में टिका सकें, तो ये हमारे अपने अनुभव को कितना बदल देगा और इससे हम विश्व सेवा भी कितनी शक्तिशाली रीति से कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये अभ्यास आज की मुरली का एक गहरा होमवर्क है। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।